अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं जी सबके? हैप्पी फैमिली स्वीट फैमिली के। आप सब ठीक ठाक हैं जी? अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुनाएं जी, सर्दी का क्या हाल चाल है? सर्दी ज़ाहिर है दिसंबर तो चढ़ ही गया है, तो ठंडी ठंडी हवाएं भी चलनी शुरू हो गई। तो ये भी बड़ा अल्लाह का करम है। शुक्र है एसियों से बिलों से तो बचे हैं ना। तो मैं तो मेरा तो वो देखे पीछे एसी लगा हुआ है, मैंने नहीं लगाया था। हाँ, मैंने जब जून का महीना आया था तो मैंने 15 दिन लगाया, तो वो भी मुझे बड़ा हैवी बिल आया। उसके बाद मैंने एसी नहीं लगाया। तो अब अल्लाह ताला का ऑटोमेटिकली एसी चल रहा है, तो इसको एंजॉय करें, खूब अपनी नींद को पूरा करें। तो मैं भी अपनी नींद को पूरा करती हूँ। यकीन करें कि जब सर्दी लगती है तो मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं ना कंबल से बाहर निकलूँ, उठूँ। तो फिर दिल भी नहीं करता कि मैं नाश्ता भी करूँ। तो मैं कहती हूँ सोई रहूँ, क्योंकि वो ठंडक से अच्छा लगता है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ही मौसमों की चेंजिंग है। कभी मौसम बहार है, कभी मौसम ख़िज़ा है, कभी मौसम गर्मा है, कभी मौसम सर्द है। तो बस जी इसी तरह। तो बस जी जनाब, कल मेरी निदा से बात हुई तो मैंने उससे कहा कि आ जाओ मेरे घर आ जाओ। मैंने थोड़े से गुड़ वाले चावल बनाए थे, क्योंकि मेरी नेबर हैं बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मुझे गुड़ भेजा। तो मैंने गुड़ वाले चावल बनाए, तो मैंने उसको कॉल की। फिर उसकी कॉल आई, उसने अटेंड नहीं की, तो मैंने कहा आ जाओ। तो कह रही थी बाजी मैं आऊँगी, मैं चक्कर लगाऊंगी। मैंने कहा मैंने तुम्हारा हिस्सा भी ना डब्बे में निकाल के रखा हुआ है। तो कहती है ठीक है। तो लेकिन कल मैंने फटाफट उठी हूँ, घर साफ़ किया, नमाज़ पढ़ी। तो मैं कहा जब निदा आ जाएगी तो मैं सारी चीज़ों से तो फ़ारिग होंगी ना, वो ना हो कि वो आए और मैं काम में लगी हूँ। तो फिर अच्छा नहीं लगता जब घर पे मेहमान आए, तो फिर इंसान काम करे। तो मेरी एक आदत होती है, किसी ने आना होता है या कोई कह दे कि आपके घर आना, तो मैं फटाफट उठ के ना सारे काम कर लेती हूँ, ताकि मैं अपने मेहमान को टाइम दे सकूँ। तो निदा जी मुझे दे गई धोखा। तो ना उसने मुझे कॉल की, मैं उसका सारा दिन वेट करती रही कल। तो ना उसने मुझे कॉल की, ना उसने मुझे बताया। जब किसी के घर नहीं जाना होता तो जनाब फिर बता देते हैं कि हम नहीं आ रहे, एक इंतज़ार में बैठा होता है। मैंने भी थोड़ा सा अपना मूड ऑफ किया, मूड्स को थोड़ा सा ऐसा बनाया। मैंने कहा मुझे भी नहीं अब इसको कॉल करनी, जबकि इसने मुझे प्रॉमिस किया था आने का। चलें जी, उसके भी कोई मसले मसाइल होंगे जिसकी वजह से वो नहीं आ सकी। तो बस जी इसी तरह है। तो और क्या करना। तो बैठी हुई थी तो सर्दी बहुत लग रही थी, नमाज़ पढ़ी। तो जब फजर को उठो तो पानी तो आपको पता है फ्लैट में बंद होता है, तो ठंडे पानी से वज़ू करना पड़ता है। तो जब कहते हैं ठंडे पानी से आप वज़ू करते हैं ना, मैंने ऐसा सुना है, आगे अल्लाह को पता। कहते हैं जब आप ठंडे पानी से वज़ू करते उठते हैं नमाज के लिए, तो आपके गुनाहों को माफ़ी दी जाती है, गुनाह माफ़ किए जाते हैं। अल्लाह ताला सबके गुनाह माफ़ करे, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। आमीन। सिर्फ मेरी नहीं, सबके लिए आसानियाँ करे, जो भी कोई मुश्किल में अल्लाह ताला उनकी भी आसानियाँ करे। तो आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ना दाल चावल बनाऊँ। सर्दियों में दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं फिर मेरी नेबर बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मुझे पास्ता भेज दिया बना के, और काफ़ी सारा, इतना ज़्यादा बोल भेज दिया। मैंने कहा मैंने इतना ज़्यादा क्या करना। तो मेरे घर एक आती हैं आंटी तौहीद बाजी, तो उन्होंने मेरे साथ बात की। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए भी था बीच में। तो मैंने कहा मैंने थोड़ा सा खाया, उसका हिस्सा मैंने फ्रिज में रखा है, वो कल जब आएगी ना मेरी तरफ तो उसको मैं खिला दूंगी। तो कहने लगी कि हाँ, मुझे वॉइस मैसेज किया, मेरे ऊपर ही देती है नेबर। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो जी ये तो हो गई ना बस सारी बातें आस पास की। और सुनाए जनाब, ठंडी तो कि कौन कौन ड्राई फ्रूट खा रहा है, तो कौन कौन नहीं खा रहा। हम जब छोटे छोटे होते थे ना, तो हमारी गली में ना बहुत छोटे थे वो, बड़ा अच्छा वक्त होता था। वो छाबड़ी वाले आते थे, तो रात को टाइम को आना, हम जब लिहाफ में घुसे होते थे, जब हमारी अम्मी नया लिहाफ बनाती थी ना सर्दियों का, तो मैंने लेट जाना। तो मैंने कहना पहले अम्मी मेरे ऊपर ये डालना है। फिर मेरे भाई छोटे होते थे तो उन्होंने कहना नहीं पहले मैंने, अम्मी ने मेरे ऊपर डालना। जब हम लिहाफ में गर्म होके बैठे होते थे सब बहन भाई छोटे छोटे, वो क्या हसीन वक्त होता था, कितनी अच्छी बात होती थी, सब बहन भाइयों का एक का होता था। और जब बड़े हो जाते हैं फिर तितर बितर हो जाते हैं, फिर अपने घरों के हो जाते हैं, ज़ाहिर है। तो जनाब वो फिर रेवड़ी वाले ने आना, रेवड़ी ये है वो है, मूंगफली है, चनगोज़े हैं। तो उस वक़्त चनगोज़े भी माशाल्लाह मिल जाते थे थोड़े से पैसे से। अब तो चनगोज़े भी माशाल्लाह सुना है कि कोई 8,000 रुपये या 10,000 रुपये किलो है चनगोज़ा।
तो वो भी अच्छा चनगोज़ा 12,000 रुपये किलो है। तो ड्राई फ्रूट भी पहुँच से दूर है। तो वो बचपन बड़ा अच्छा होता था। तो अम्मी ने कहना कि नहीं, ये चीज़ें ना लो, मैंने अंडे मँगवाए हैं, अंडे बॉयल करके सबको एक-एक अंडा दूँगी, उबला हुआ अंडा, वो खा लो, साथ चाय पी लो। तो हमने कहना नहीं, हमने लेना है। तो उसने रात को रोशनी, वो एक होता था लंप छोटा-सा, वो उसमें छाबड़ी में रखा हुआ था, तो उसकी लाइट जलाई होती थी। तो हमने जाना, कोई 7 बजे का टाइम होना। उन वक़्तों में तो जल्दी भी सो जाते थे। तो कोई टाइम का पता नहीं चलता था। अब तो जनाब अजीब-सा ही माहौल, जिसको पूछो उसे कहते हैं कि उन्हें नींद ही नहीं आती। मेरा भी यही हाल है। मुझे ना, जब मैं काम कर रही होंगी किचन में या कहीं भी, तो मैं कहूँगी कितनी मुझे नींद आ रही, झिमाइयाँ आ रही हैं, नींद आ रही, मैं बिस्तर में घुस जाऊँ। तो जब मैं बिस्तर में घुस जाऊँगी तो मुझे नींद आएगी, लेकिन वो नींद एकदम से उड़ जाती है। पता नहीं ये क्या हो गया यहाँ खादों की वज़ह से। आगे होता था कि माँ-बाप ने रात को ज़्यादा हद तक 8 बजे सुला देना, या 9 बजे का खबरनामा लगता था पहले वक़्तों में। तो वो खबरनामा देखना, तो माँ-बाप ने कहना कि चलो अब सो जाओ, माँ-बाप ने टीवी देखना, लाइटें बंद, जी सो जाओ। अब तो इंसान साइड पट राइट साइड पलटे, लेफ्ट साइड पलटे, नींद ही जैसे उड़ गई होती है। तो समझ से बाहर है। ज़ाहिर है कि टेंशनें भी बहुत हो गई हैं ज़िंदगी में। ज़िंदगी में टेंशनें भी आ गई हैं, टेंशनों से भी इंसान की नींद उड़ जाती है। तो बस जी, अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं ना पूरे बाजू का स्वेटर नहीं रात को पहनती, वो मुझे फिर ना गर्मी लगती है। वो काम भी करना होता है किचन में, फिर वो बाजू गीले होते हैं, तो इस तरह सिलसिला होता है। तो ये हाल था जी। तो निदा से हो गया मेरी अब कट्टी। निदा ने ना मुझे जवाब दिया, जब किसी के घर नहीं जाना होता ना, तो फिर उसको वॉइस मैसेज कर देते हैं या वैसे मैसेज कर देते हैं। तो वैसे तो निदा मुझे बहुत, मेरी चहेती निदा है लेकिन कोई बात नहीं। तो वो कहता है ना, प्यासा ही कुएँ के पास जाता है, कुआँ प्यासे के पास नहीं आता। तो ज़ाहिर है मुझे भी उसकी ज़रूरत होती, कभी कोई मसला मसाइल हो जाए तो मैं उसको बुला लेती होती हूँ। तो अब मुझे ही उसके पास जाना पड़ेगा और क्या। अभी तो उसकी एक बेटी है, तो वो बेचारी कहती है कि बेटी मेरी है। तो मैंने कहा देखो, अभी एक बेबी है, तो आगे बेबी जब आएंगे तो फिर क्या। अब औरतों को देख, लड़कियों को एक ही बच्चा होता है, तो साथ ही कहती हैं हाय हम थक गई, हाय हमें ये हो गया। तो पहले की माएँ कितना काम, मेरा भी वही हाल है, मैं भी आराम से नहीं बैठती, घर में लगी रहती हूँ, घर की डस्टिंग कर, ये कर, वो कर, तो टाइम गुज़र जाता है। तो बस जी, नमाज़ पढ़ो, नमाज़ को भी याद रखें साथ-साथ। जब काम कर रहे हैं तो 5 मिनट अल्लाह के भी बीच में से निकलते हैं, अल्लाह को भी सजदा कितना टाइम लगता है, 5-10 मिनट लगता है। तो अल्लाह का सजदा भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें जो ये अल्लाह ताला जी जो निज़ाम चला रहा है, निज़ाम हस्ती चला रहे हैं, ये अल्लाह ताला की वजह से ही चल रही है। तो अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, सबके लिए आसानियाँ करे, और सबके लिए मेरी दुआ होती है कि अल्लाह ताला जो बीमार है, अल्लाह उनको भी शफा और तंदुरुस्ती से वाली ज़िंदगी दे। अब मैं कुकिंग करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी, मैं दाल चावल शायद कल बनाऊँ, तो मैं फिर आपको इंशाल्लाह आप उस पे वीडियो बनाऊँगी। अभी मैंने एक स्टैंड भी लेना है ना, तो मैं जाऊँगी तो अब मैं किसके साथ जाऊँ? निदा का ये एक आसरा होता है, वो मैंने पहले भी ज़िक्र किया है कि प्यासा ही कुएँ के पास जाता है, तो वो मैंने स्टैंड लेना है, वो ट्यूब वाला। तो मैं जाऊँगी हाल रोड पे, तो वो जाके लेके आऊँगी। तो फिर ज़ाहिर है, मैं अभी मेरे पास स्टैंड भी नहीं है, तो मुझे ना किसी का सहारा देना पड़ता है मोबाइल को। अब मोबाइल भी थक गया है मेरा ये वाला ना। जब भी कोई कॉल आती है या कोई व्हाट्सएप मेरी नेबर या कोई भी मेरे करते हैं, तो ऊपर तस्वीर ही नहीं आती। तो फिर मुझे उसको ना फिर ऐसे ऑन करना पड़ता है, बंद करके ऑन करती तो फिर तस्वीर आती है। ज़ाहिर है अब मोबाइल भी जवाब दे रहा है। इंसान जवाब दे देते तो मोबाइल क्या चीज़ है। जैसे इंसान एक्सपायर हो जाते हैं, मोबाइल भी एक्सपायर हो जाता है जनाब। तो बस जी, सर्दियों को एंजॉय करें, जाएँ, स्नो देखें, मरी को निकलें। मरी में भी कह रहे हैं बड़ी ठंड पै रही है, बर्फ़बारी भी हो रही है, तो ये मज़ा तो देखने को मिलता ही है ना। मैं बाहर होती थी तो वहाँ बड़ी बर्फ़ गिरती थी, बहुत ज़्यादा। मैं वो एक पिक मेरे पास है, मैं उसको ढूँढूँगी। मेरे ना इतनी हाव-भाव, मैं बाहर के मुल्क में इतनी-इतनी मैंने स्नो में खूब टाँगें गई हुई थी आधी-आधी, तो मैं अगर वो मिली तो मैं शेयर करूँगी। तो बस जी, इसी तरह है, सिलसिले चलते रहते हैं, इंसान इंसान को देखता रहता है, मिलता रहता है। तो कब साँसों की डोर टूट जाए, अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सबको मिले मिलाएँ और खुशी से पेश आए। दुनिया 4 दिन की है, एन्जॉय करें। हमने फिर क्या दोबारा आना है दुनिया में? दोबारा तो नहीं आना, एन्जॉय करें, लाइफ़ को एन्जॉय करें, सबसे मिलें, रूठों को मिला मनाएँ। मेरी एक और बात करनी है कि अल्लाह ताला
इतना गुनाहगार बंदा होता है, कितना गुनहगार हो, ज़ानी हो, कोई भी हो, तो अल्लाह ताला वो एक दफ़ा जब अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी माँग ले कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो वो रहीम व रहमान है, ज़ुल जलाल वल इकराम है। अल्लाह ताला माफ़ कर देते। इंसान में कितना गुरूर है, तकब्बुर है। मैं कहती हूँ पता नहीं उसको ये तकब्बुर ले डूबेगा, कि वो उसको नहीं, मैंने इसको माफ़ नहीं करना, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह ताला को इस अक्ड़ को पसंद ही करते हैं। तो अल्लाह ताला को, इंसान को अपने आप को भी देखना चाहिए कि मैंने अल्लाह के सामने जाना है। जब एक आप किसी इंसान को माफ़ करते हैं ना, तो अल्लाह राज़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा राज़ी होता है। माफ़ करने में बड़ा स्वाब मिलता है, लोग समझते नहीं इस चीज़ को। तो मैं तो जनाब कभी अपनी नेबर से, कभी ये मेरे मेरे नेबर हैं, सारी यही कहती हैं कि मैं माशाल्लाह कभी किसी से कोई हो भी जाए तो हमारी नेबरें आपस में बात करती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो रिश्तेदार तो देखो कहते हैं हाँ हाँ, उसने किया क्यों। ओ भाई ओ बहनों, ये देखो कि आपने अल्लाह के पास चले जाना है, चंद दिन की जिंदगी है। आज बाहर है तो कल अंधे हो सकता है कब्र के अंदर हो। सबको मनाएं, सबको देखें, अपने से नीचे भी देखें, अक्कड़ को छोड़ दें, और किसी की बुराई मत करें। अल्लाह ताला देखता है, बुराई करने से गुनाह होता है। अल्लाह ताला बैठा ऊपर, अल्लाह ताला बैठे हैं, वो लोगों पे पर्दा डालते हैं। तो इंसान तो कहता है इसको मैं नंगा करूं, बीच चौक में इसको नंगा करूं, तो बस अस्तगफुरुल्लाह। जो ऐसे करते हैं ना, अल्लाह ताला कहते हैं खामोशी और सब्र, सब्र तुम्हारा बहुत बड़ा हथियार है, खामोशी तुम्हारी बहुत बड़ा वो भी हथियार है। उसको ज़रूर इस चीज़ का सिला मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। ऐसा ही होना चाहिए। तो बस जी दुआओं में शामिल रखिए। मैं ज़रा जोश में आ गई, अब आ गई हूँ होश में। तो दुआओं में शामिल रखिए, और मैं आपके लिए दुआ गो रहूँगी, आप मेरे लिए रहिएगा। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करे, जो मेरी वीडियो देखे अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ करे, जो कोई मुश्किल में है उसके लिए भी आसानियाँ करे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी तरफ से जी खुदा हाफिज़। आप सब मुझे याद रखा करें, लाइक करा करें, शेयर करा करें, सब्सक्राइब किया करें, ऑल वीडियो को भी, बेल आइकॉन को भी, ऑल वीडियो को भी देखा करें। तो बस ये वो थोड़ा-सा टाइम ही नहीं मिलता, दिन बहुत छोटे हो गए हैं, तो मैं वीडियो भी लेट थोड़ा-सा लगाने शुरू हो गई। तो आज फिर मुझे आया, मैंने कहा हो मैंने 2 दिन से वीडियो नहीं लगाई, तो बहुत थोड़े कमेंट्स आने शुरू हो गए। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ जी।